वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आपका वशिष्ठ स्टडी जोन में। और मैं अभिजीत वशिष्ठ। आज ये फर्स्ट वीडियो शूट करने जा रहे हैं हम। और आज ये सबकी सबसे पहली क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि साइंस का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साइंस नाइन्थ क्लास में जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साइंस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और इस चैप्टर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, है ना। इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मज़े से इस चैप्टर को हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखो, जिन लोगों को साइंस टफ लगती होगी, अब मैं बताता हूँ साइंस कैसे पढ़ी जाती है और कितने सिंपल वे में मैं आपको साइंस के सारे चैप्टर क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, ये आप वीडियोज़ देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली क्लास, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन आती है इसमें, केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। सबसे पहला आता है कि इसको डिफाइन करो भैया ना, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो देखो, एक ऐसी प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बने। तो केमिकल रिएक्शन इज इट्स अ प्रोसेस इन विच new substances with new properties। अभी ये क्या है समझ में आएगा। देखो, रट्टाएंगे कुछ नहीं, है ना, रट्टाफिकेशन नहीं है अपने यहाँ। जो है थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, समझदार तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ेंगे ना। तो समझते हुए चलते हैं। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे कि मैं एक रिएक्शन मान लेता हूँ, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो होते हैं ये इस तरफ वाले ये कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट, और इस तरफ वाले जो होते हैं सारे वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसकी डेफिनेशन देखो यहीं से बन जाती है, दोज हु टुक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया वो रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट की अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो दीज आर द न्यू सब्सटेंसेस, दीज आर द न्यू सब्सटेंसेस formed, these are the new substances formed as a result of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन का जब रिजल्ट आया, केमिकल रिएक्शन का जब रिजल्ट आया, रिजल्ट तो तुम्हारा भी आएगा 10th का, इसीलिए कह रहा हूं अभी फर्स्ट क्लास से ही सीरियस होकर पढ़ लेना। क्योंकि अगर अभी से सीरियस होकर नहीं पढ़े तो आगे दिक्कतें आती हैं बहुत। मैंने देखा है बच्चों को, फिर लास्ट में कहते हैं अरे अब क्या करें, बोर्ड के एग्जाम हो गए, अब क्या करें, जब पूरी साल कुछ नहीं किया तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या है, न्यू सब्सटेंसेस जो रिजल्ट की में फॉर्म हो। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन। तो दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर द प्रोडक्ट। इस साइड वाले रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिजल्टेंट होगा। रिएक्शन के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो सब प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में, मैग्नीशियम की रिएक्शन। ये MgM हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनता है, याद रखना मेरा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस बात को याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, एक पतला सा तार होता है और इसका जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म बनता है। क्या बनता है, ये कैसी फॉर्म में बनता है, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, पाउडर फॉर्म का ही मतलब होता है PPT, प्रेसिपिटेट। व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। क्या बनता है, व्हाइट कलर का पाउडर। और इसका फ्लेम जो होता है, इसकी जो आग निकलती है वो कैसी निकलती है, व्हाइट कलर की। ये मैग्नीशियम का वायर है, इसको जब आप बर्न करोगे तो इसमें से जो फायर निकलेगी वो कैसे कलर की निकलेगी, बताओ भाई, ये निकलेगी व्हाइट कलर की। याद रखना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है भाई, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या खास बातें होती हैं? तो हमने देखा भाई नए सब्सटेंस बने थे नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो वही प्रॉपर्टीज हमको देखनी है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, इसमें नया सब्सटेंस यानी कि जो रिजल्टेंट है वो एक नई चीज बनी ना, CO2, यानी कि एक C और प्लस O2 क्या बना था? CO2। तो ये एक नया सब्सटेंस बना था, इसकी बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है तुम्हारी इवोल्यूशन ऑफ गैस। ज़्यादा फास्ट में चलूंगा नहीं भी, देखो है ना, बहुत स्लो स्लो चलेंगे। चलाने को मैं बहुत फास्ट फटाफट टॉपिक खत्म कर सकता हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन मेरी आदत नहीं भी है ना बला टालने की, हम बहुत स्लो स्लो चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे और इसी तरीके से इन्जॉयमेंट के साथ क्लास को एंजॉय करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत स्लो स्लो हम इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब आप किसी चीज़ की रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से गैस निकलेगी। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जिंक की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? व्हेन जिंक, जब हम क्या करेंगे? जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो याद रखना क्या, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमको। कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और केमिस्ट्री में निकलने को ही हम इवॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवॉल्व्ड। ठीक है, तो इसको लिख अपनी लैंग्वेज में लोगे, व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो इसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन में क्या मिला? हमको एक गैस मिली। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल रिएक्शन में एक प्रोडक्ट मिला और प्रोडक्ट की हमको गैस मिली। और केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है? जब कोई नया प्रोडक्ट बने उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज हो, तो हाइड्रोजन गैस मिल गई हमको, ये होगी इसकी नई प्रॉपर्टी। अगला देखो भाई, अगला है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ना, तो देखो मैं बताता हूं प्रेसिपिटेट क्या होता है। सबसे पहले तो प्रेसिपिटेट की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो देखो इसको मैं बताता हूं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। आप जब पानी लेते हो और उसमें चौक डाल देते हो तो चौक नीचे बैठ जाती है, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? अभी देखो, पोटेशियम आयोडाइड क्या है? पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, प्लस लेड नाइट्रेट, इनकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो एक लेड आयोडाइड मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का पीपीटी होगा, प्रेसिपिटेट होगा। कैसा होगा? येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये इसका एग्जांपल बताता जा रहा हूं मैं, साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे ना, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद द लेड नाइट्रेट देन लेड आयोडाइड इज फॉर्म व्हिच इज अ येलो कलर ऑफ पीपीटी। इतने तो तुम सब होशियार हो, 10th क्लास में आ गए हो, और मुझे ऐसी उम्मीद है कोई पर्चियां बना के भी कोई भी पास नहीं हुआ है। पर्चियां बना के देखो ना, इंग्लिश सबको लिखना आती है। अगली बात अगर हम करें तो चेंज इन कलर, किसकी बात करते हैं हम? कलर में चेंज होगा। देखो भाई, जब कोई नया प्रोडक्ट बनेगा तो देखो कैसे कलर बदलेगा, रंग बदलेंगे। देखो, तो रंग बदल देते हैं फटाफट से। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है हमारे पास? पोटेशियम पर मैग्नेट। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे भाई? सिट्रिक एसिड के साथ। सिट्रिक एसिड क्या होता है? जो खट्टा खट्टा एसिड होता है, नींबू के अंदर जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड। तो पोटेशियम मैग्नेट पहले पर्पल कलर का था। कैसा था? पर्पल। उसमें जब हमने थोड़ा सा नींबू निचोड़ा तो वो पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे कलर का हो गया? अब पोटेशियम पर मैग्नेट अब किस कलर में बदल गया आपका? ये बदल गया आपका कलरलेस, पानी जैसा हो गया। तो पर्पल कलर जादू हो गया एक तरीके से, पर्पल था और कलरलेस बन गया। अब पानी समझ के उसको पी मत जाना, नुकसान करेगा वो। ठीक है, अगला क्या है भाई? चेंज इन टेम्परेचर। अगला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इसको देखते हैं। देखो, चेंज इन टेम्परेचर में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्विक लाइम, क्या चीज? क्विक लाइम की रिएक्शन, जब हमने क्विक लाइम को पानी में डाला, किस में डाला? वाटर में। किस में डाला भाई? वाटर में। तो आपको स्लेक्ड लाइम मिल गया। क्या मिल गया? स्लेक्ड। अब सर ये सब क्या है ये तो बताओ, ये क्विक लाइम स्लेक्ड। क्विक लाइम देखो, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब सर ये होता क्या? देखो ये क्या होता है? चूना। क्या होता है ये? क्विक लाइम चूना होता है। चूना पान वाले लगाते हैं, तुमको लगाते हैं चूना,
तो कि उसने उसको चूना लगा दिया, अरे हम तो दुकान पे सामान लेने गए, दुकानदार ने चूना लगा दिया, है ना, या ग्राहक ने दुकानदार को चूना लगा दिया। जैसे बार्गेनिंग करते हैं तो वो नहीं भाई साहब इतने की, नहीं भैया इतने की, है ना। तो चूना तो वो सोचता है कि शॉपकीपर सोचता है कि आपने उसको चूना लगा दिया, और तुम सोचते हो कि उसने तुमको चूना लगा दिया। दोनों ही खुश रहते हैं एक दूसरे को चूना लगा के। लेकिन ये वो वाला चूना नहीं है। देखो कलई सुना है, ये वही है कलई जो पेंट वगैरह में काम आती है, वाइट वॉश की जाती है, वो है ये। तो क्विक लाइम जो कलई होती है उसको पानी में डालते हैं और फिर वो पेंट जैसा बन जाता है और वो स्लेक्ड लाइम हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लेक्ड लाइम। तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये गर्म हो जाती है बहुत। ठीक है, आप लोगों ने शायद किसी ने देखा हो, तो ये वही है। लास्ट है तुम्हारा, 4 हो चुके हैं, लास्ट 5th पे आते हैं हम। चेंज इन स्टेट। अगला क्या है भाई? चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो कैंडल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा भाई? कैंडल। ये एक कैंडल थी और ये जल रही थी, और जलते जलते ये मेल्ट होती गई, मेल्ट होती गई। तो कैंडल पहले सॉलिड स्टेट में थी। किसमें थी? सॉलिड में। और वैक्स जो कि सॉलिड था वो कैसा बन गया? लिक्विड में पिघलता जा रहा है। किस में पिघलता जा रहा है? लिक्विड में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारे 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताती हैं कि कोई भी रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं। इन 5 करेक्टरिस्टिक्स का आपको पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं। और अगर आप एसचन तुम खोलोगे और एसचन में अगर आप आओगे तो पेज नंबर मैंने कवर करा दिया तुम्हारा 6 तक। तो फर्स्ट से लेकर 6 तक हम पढ़ चुके हैं, 6 पेज कवर हो चुके हैं इस फर्स्ट क्लास में। और इसी तरीके से हम चैप्टर को अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे और काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए हो गए होंगे। और अगर किसी की अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर किसी को अभी भी कोई कंसेप्ट दिक्कत आती है, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकता है। ठीक है, मेरे को कोई भी अगर किसी की क्वेरीज आती हैं, देन ही और शी कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है, और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरीके से हम बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे।